हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एमएससी केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडिशन टू कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। सबसे पहले देखो, हमें इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होगा। कार्बन में हेटेरोएटम की एडिशन होगी। ठीक है। अब ये देखो, इसका मतलब क्या है। देखो क्या होता है हमारे पास, अगर कार्बन किसी हेटेरोएटम के साथ जुड़कर, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी, उसे हम क्या बोल लेंगे, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड। मतलब अगर कार्बन किसी भी हेटेरोएटम के साथ, हेटेरोएटम कौन सा, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अगर कार्बन इनमें से किसी के भी साथ जुड़े और आइदर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोनिल की केमिस्ट्री इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कार्बन है और हेटेरोएटम हम ऑक्सीजन लेके चलेंगे। ठीक है। अब देखो, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप हमारा किन कंपाउंड्स में होता है, एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, और उनके क्या हो गए, डेरिवेटिव्स। उनके डेरिवेटिव्स जैसे एस्टर हो गया, है ना, ईथर हो गया, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब देखो क्या है, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड और यहाँ ये किसी के साथ अटैच होता है। अब देखो मेरे पास क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे मेरा ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, मेरा पोलर होता है। पोलर क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कार्बोनिल ग्रुप इज़ अ पोलर। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, पोलर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये कार्बन है, ये कौन सी कार्बन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है मतलब यहाँ पे क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के ऊपर अटैक कौन करेगा, कि कोई नेगेटिव स्पीशीज़ करेगी, या कोई नेगेटिव स्पीशीज़ क्या, या कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, या कोई बेस आकर अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीजन क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कौन करेगा, आइदर कोई मेरी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ हो या कोई एसिड हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर कार्बन के ऊपर अटैक करवाएंगे तो कार्बन के ऊपर आकर अटैक कौन करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस। और न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ या इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में जो रिएक्शंस होती हैं, मेनली टू टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, और जो सेकंड रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होती है, जिसमें हम बेस की एडिशन करके फर्दर रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमारे पास क्या है, जैसे ये मेरा ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस, मतलब कोई नेगेटिव स्पीशीज़ कहाँ आके अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इसने अटैक किया, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए। मेरे को क्या प्रोडक्ट मिला, कार्बन के ऊपर क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो गया, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरी ये स्पीशीज़ बनी, ये क्या करेगी, आइदर सोलवेंट में से, ठीक है, या वाटर से एच को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और मेरे को क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। या तो मेरा कार्बोनिल कंपाउंड में जो मैकेनिज़्म होगा, ये वाला मैकेनिज़्म चलेगा। ठीक है। या मेरा एल्डोल कंडेंसेशन वाला मैकेनिज़्म करेगा, चलेगा। और अब देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे, किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की।
नाउ द formed species pick up proton from solvent usually water or from other solvent that is reagent। अब जो ये मेरी स्पीशीज़ बनी है ये क्या करेगी, जो मैंने आपको बताया ये क्या करेगी, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। कहाँ से, या तो वाटर में से या किसी भी रिएजेंट में से, और हमें क्या मिल जाएगा, एडिशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो मेरी कार्बोनिल के अंदर रिएक्शन होगी, फर्स्ट हमने डिस्कस की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो मेरी रिएक्शन होगी कार्बोनिल्स के अंदर वो कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जनरेशन ऑफ एन एनायन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब मेरे एनायन की जनरेशन होगी बेस के प्रेजेंस में। फिर सेम क्या होता है, सेम स्पीशीज़ दोबारा आकर अटैक करेगी, डिहाइड्रेशन होगा। वो जब हम आगे अपनी रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओनली ये सिर्फ जनरल मैकेनिज़्म है हमारा कि क्या मैकेनिज़्म फॉलो होगा। क्या होगा, एक एनायन की जनरेशन होगी किसी बेस के प्रेजेंस में। सपोज करो ये मेरा कोई बेस था, बेस ने क्या किया, एच को एब्स्ट्रैक्ट किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए और इसके आगे मेरे को जो प्रोडक्ट मिला, देखो एच एब्स्ट्रैक्ट हुआ, एच तो यहाँ से गया। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ मेरे को एक डबल बॉन्ड मिली, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकता है जिसमें क्या हो सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाए, मेरे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड दिस रिएक्शन। ठीक है, कि कब रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टुवर्ड दिस रिएक्शन डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करेगी। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सेकंड है स्टीरिक इफेक्ट, और थर्ड है रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, स्टीरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये तो आप सबने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो क्या है, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है, मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, उसका क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल कार्बन की डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी डिक्रीज़ करगी तो मतलब क्या है, उसकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज़ कर रही है। क्या मतलब है कि जितने ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी रिएक्शन मेरी क्या होगी, स्लो होगी। अब ये देखो, ये है मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें एक भी मेरे पास एल्काइल ग्रुप नहीं है, या मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसमें क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। अब ये है मेरा कोई भी एल्डिहाइड स्पीशीज़ आ गई, इसमें रिएक्शन मेरी थोड़ी इससे स्लो होगी। और ये मेरा कीटोन आ गया, कीटोन में मतलब प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्टीरिक इफेक्ट। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि अगर मेरा कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर रहा था, वो डिक्रीज़ कर रहा था। एज अ रिज़ल्ट मेरी रिएक्टिविटी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्टिविटी पे कार्बोनिल कार्बन की। अब देखो क्या होता है, अगर मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगी, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी कार्बोनिल कार्बन की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज़ करके कार्बोनिल कार्बन की एज अ रिजल्ट उसकी क्या करेगी, जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन द कार्बोनिल ग्रुप हैज़ माइनस आई इफेक्ट ऑन द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया है। उसकी वजह से क्या होगा, जो
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज, कार्बोनिल कार्बन के क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मेरा ये एग्जाम्पल था, अब इसमें देखो यहाँ CCl3 है, मतलब कार्बोनिल कार्बन के साथ 3 क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब यू नो ऑल क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्लोरीन का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। बट जो मेरा ये केस है ये वाला, इसमें क्या है, जो मेरी क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो इन दोनों में से जो मेरा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ये वाला कंपाउंड होगा, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है टुवर्ड दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब जो कार्बन हीट्रो एटम की रिएक्शंस हैं उनके टुवर्ड। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज स्टीरिक इफेक्ट। स्टीरिक इफेक्ट का क्या रोल था, देखो हमें पता है कि अगर मेरी स्टीरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होती है तो मेरी रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। अब जैसे मेरा ये कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें है अब हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन्स का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे मेरा एक आर ग्रुप आ गया, रिएक्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, अब यहाँ आर ग्रुप आ गया, स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, और ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे 2 आर ग्रुप हुए, यहाँ पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी रिएक्शन की क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट इफेक्ट है जो हमारा दैट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन देयर एलिफेटिक एनालोगस, ठीक है। जो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू देयर एलिफेटिक एनालोगस इन दीज रिएक्शंस। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से प्लस आर इफेक्ट, किसका प्लस आर इफेक्ट होगा, बेंजीन रिंग का, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड का या एरोमेटिक कीटोन का प्लस आर इफेक्ट होगा। प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होगा, मेरी रिएक्टिविटी है टुवर्ड दीज रिएक्शन वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। इसमें ओवरऑल क्या हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने क्या डिस्कस किया है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो वो रिएक्टिविटी को या इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर मेरी स्टीरिक हिंड्रेंस हुई, जितनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ज़्यादा मेरी रिएक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, अगर मेरा कोई भी प्लस आर मतलब एरोमेटिक रिंग कोई भी प्रेजेंट हुई तो वो मेरी क्या कर रही है, रिएक्टिविटी को क्या करेगी, टुवर्ड दिस रिएक्शन डिक्रीज़ करेगी। अब देखो क्या होता है मेरा, हमारे पास देखो क्या होता है, जो मेरे एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड एरोमेटिक कीटोन। एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा होंगे देन एलिफेटिक कीटोन, और एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड एरोमेटिक कीटोन, मतलब एलिफेटिक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कम कीटोन कम रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग प्रेजेंट है मतलब प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। और कोई भी एलिफेटिक कीटोन हुआ, ये ना मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, ठीक है, क्या है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, उनका क्या होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। और जो मेरे एरोमेटिक एल्डिहाइड हुए, एरोमेटिक एल्डिहाइड वो क्या होंगे, मेरे कम रिएक्टिव होंगे। अब क्या होगा, अगर मेरा कोई भी एलिफेटिक कीटोन हुआ, ठीक है,
एलिफेटिक कीटोन मेरा क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा एज़ कंपेयर टू एरोमेटिक कीटोन। और क्या होगा, जो मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक मेरे एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एरोमेटिक कीटोन से, ठीक है। और लास्ट क्या है मेरा, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू एलिफेटिक कीटोन। आज का लेक्चर इतना ही है, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें आगे का डिस्कस करेंगे, जो हमने ये रिएक्शंस डिस्कस की है ना इसमें, कि जो भी मेरी इसके अंदर रिएक्शन होगी, आइदर एल्डोल कंडेंसेशन होगी, एनायन की फॉर्मेशन होगी, और फर्दर मेरी रिएक्शंस प्रोसीड होगी, या जो हमने डिस्कस की है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।